हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास यूनाइटेड। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्णों के लिए प्रश्नावली 9B को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और DEF क्रमशः भुजाओं BC AB और AC के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करें कि रेखाखंड AD जो है रेखाखंड EF पर लंब होगा और उससे समद्विभाजित होगा। यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC मान लेते हैं। AB बराबर AC है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजा बराबर होगा। AB बराबर AC और DEF जो है DEF क्रमशः भुजाओं BC AB और AC का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि रेखाखंड AD जो है रेखाखंड EF पर लंब होगा। सिद्ध करना है कि रेखाखंड AD जो है रेखाखंड EF पर लंब होगा। तो AD जो है EF को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? L बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ALE बराबर ये 90 डिग्री होगा। यही सिद्ध करना है। कोण ALE बराबर 90 डिग्री, यह कोण जो है हमको सिद्ध करना है कि यह 90 डिग्री है। यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो रेखाखंड EF पर लंब हो जाएगा AD और उससे समद्विभाजित होगा। ये रेखाखंड AD जो है रेखाखंड EF पर लंब होगा और उससे समद्विभाजित होगा, यानी कि रेखाखंड AD जो है EF से समद्विभाजित होगा। EF से समद्विभाजित होगा यानी कि AL बराबर LD, AL बराबर LD, यही सिद्ध करना है। शुरू करते हैं उपपत्ति। पहले हम लोग त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC को सर्वांग सिद्ध करेंगे। सर्वांग सिद्ध करके ये दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करके इस कोण का मान निकालेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADB में क्या है? AB है बराबर ADC में क्या है? AC। AB बराबर AC ये आपका दिया हुआ है, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC और BD बराबर DC। ADB में क्या है? BD है, तो BD बराबर ADC में DC। BD बराबर है DC, BD बराबर DC क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है। ये भी दिया हुआ है। D E और F क्रमशः भुजाओं BC AB और AB AC का मध्य बिंदु है। यहाँ पर D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए BD बराबर हो गया DC और AD बराबर AD। AD क्या है? उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD, यह आपका उभयनिष्ठ है। तो ये आपका हो गया भुजा और भुजा। तो भुजा सर्वांग समता पर में। ठीक है, इसलिए लिखेंगे भुजा SSS भुजा सर्वांग समता पर में नंबर था 13। सर्वांग समता पर में से त्रिभुज जो है त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। आपका ये ठीक है। प्रमेय नंबर 13 भुजा सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो है ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। तब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण समान होंगे। तो इसलिए लिखेंगे कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर हो जाएगा कोण ADC, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के ये संगत कोण है। सर्वांगसम त्रिभुज के
संगत कोण, या शॉर्टकट में लिख देंगे CPCT, कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT शॉर्टकट में लिखा जाता है। तो कोण ADB बराबर हो गया कोण ADC। अब लिखेंगे चूंकि कोण ADB प्लस में कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यह रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म अभिगृहित होता है यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर किरण जो AD है BC पर आधारित है, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग क्या होगा, ये आपका 180 डिग्री होगा। ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण ADB प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री क्वेश्चन में लिखते हैं, क्योंकि यह आपका रैखिक युग्म है। ठीक है। अब चूंकि कोण ADB बराबर कोण ADC है, तो इसलिए कोण ADB प्लस कोण ADC को लिख सकते हैं कोण ADB बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कोण ADC अभी हम लोग प्राप्त किए हैं सरांक समचतुर्भुज करके। तो आपका हो जाएगा 2 कोण ADB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए कोण ADB बराबर हो गया 180 बटा में 2 यानी कि 90 डिग्री। तो कोण ADB बराबर हो गया 90 डिग्री। कोण ADB यह है आपका कोण जो है यह आपका 90 डिग्री हो गया। तो यह भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो यह 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे अब जो है अब लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में E और F जो है E और F क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है। क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय में क्या था कि मध्य बिंदु प्रमेय में यही था कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तो इसलिए लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से E और F क्रम से AB और AC के मध्य बिंदु है। तो EF समांतर हो जाएगा BC के। EF जो है E और F AB और AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से EF समांतर हो जाएगा BC के। अब चूंकि EF समांतर हो गया BC के, तो इसलिए कोण जो है कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण हो जाएगा ALE, क्योंकि EF समांतर है BC के और ADB यह कोण जो और यह कोण क्या है, दोनों संगत कोण है। और चूंकि यह दोनों समांतर है तो इसलिए कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ALE बराबर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, संगत कोण है। संगत कोण अभिगृहित हम लोग पढ़े थे। संगत कोण अभिगृहित पढ़े थे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। तो कॉरस्पेंडिंग एंगल एक्सियम संगत कोण अभिगृहित से आपका हो जाएगा कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ALE। कोण ADB बराबर यह कोण जो होगा यह कोण ADB बराबर कोण हो जाएगा ALE संगत कोण है, दोनों संगत कोण है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ALE। एक हम लोग सिद्ध कर दिए कि कोण ALE 90 डिग्री हो गया तो अतः इसको लिख सकते हैं अतः रेखाखंड AD एक सिद्ध हो गया कि अतः रेखाखंड AD जो है EF पर लंब होगा। इतना तो हम लोग सिद्ध कर दिए, EF पर लंब होगा। ठीक है। अब सिद्ध करना है कि रेखाखंड AD जो है रेखाखंड EF पर लंब होगा और उससे समद्विभाजित होगा। अब ये सिद्ध करना है कि EF जो है रेखाखंड AD को समद्विभाजित करना है, यानी कि AL बराबर LD सिद्ध करना है।
तो यहाँ पर हम लोग जो है अब लिखेंगे चूँकि EF समांतर है BC के, EF जो है समांतर है BC के, हम लोग प्राप्त कर चुके हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। EF समांतर है BC के, इसलिए EL जो होगा, यहाँ पर देखिए EF जो है, EF समांतर है BC के, EF समांतर है BC के, तो EL भी समांतर हो जाएगा BD के, क्योंकि ELF जो है संरेख है और BDC ये भी संरेख है, तो इसलिए EL समांतर हो जाएगा BD के। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए EL समांतर हो जाएगा BD के, EL समांतर हो जाएगा BD के, EL जो हो जाएगा समांतर BD के। यहाँ पर लिख देगा चूँकि ELF और ELF और BDC संरेख है, यानी कि एक ही रेखा पर हैं, संरेख हैं, एक ही रेखा पर हैं, तो इसलिए उसका जो पार्ट है EF का पार्ट EL है और BC का पार्ट BD है, और ये संरेख है, इसलिए EL समांतर हो जाएगा BD के। इतना हो गया। लिखेंगे चूँकि E जो है E, अब लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में E जो है EAB का मध्य बिंदु हो गया, EAB का मध्य बिंदु होगा, EAB का मध्य बिंदु है, और EL समांतर हो गया BD के, EL समांतर हो गया BD के। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, प्रमेय नंबर 27 में है, प्रमेय नंबर 26 का विलोम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर यानी BC के समांतर खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का उपयोग करेंगे, तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि इस त्रिभुज ABD के एक भुजा AB के मध्य बिंदु E से एक अन्य भुजा के समांतर, EL समांतर BD हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, तो एक अन्य भुजा के समांतर, तो BD के समांतर खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद, तीसरी भुजा AD को इसको मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे EAB का मध्य बिंदु है त्रिभुज ABD में, EAB का मध्य बिंदु है और EL समांतर है BD के, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से L जो होगा, L AD का मध्य बिंदु होगा, L जो होगा AD का मध्य बिंदु हो जाएगा, L AD का मध्य बिंदु होगा। यही सिद्ध करना था हम लोगों को। L AD का मध्य बिंदु हो गया, अर्थात जो है रेखाखंड EF जो है AD को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात रेखाखंड EF जो है AD को समद्विभाजित करेगा, AD को समद्विभाजित करेगा। तो ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हुआ, ठीक है। इस क्लास में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में जो है 11 नंबर को सॉल्व करेंगे।